भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है और उनकी लंबी उम्र और देश के निरंतर विकास की कामना भी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित किया है और लगातार जनसेवा के बल पर उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विषय कार्यकाल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी गजब का उत्साह और माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सीएम की तरफ से क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद आ चुकी है, क्योंकि पीएम की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और तमाम। मैम कैसे देख रहे हैं 12 साल बेमिसाल? ये मोदी जी की मेहनत है, संघर्ष है, उनका देश के प्रति अपार प्रेम है, जो कि आज सबसे ज़्यादा समय लंबे अवधि तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो व्यक्ति बने हैं। और उन्होंने निरंतर अपने इस पूरे कार्यकाल में बिना एक भी दिन का अवकाश लिए जो जनता की सेवा की, जो देश की सेवा की, आज मैं प्रभु के चरणों में उनकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए आई हूँ। मैम आपकी उपलब्धियां भी लोग यहाँ पर गिन रहे हैं कि दिल्ली में भी बहुत काम हो चुका है पिछले 1 साल। ये सब नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके निरंतर हमारे सहयोग की वजह से संभव है। गौशाला और गौ सेवा से आपको बड़ा प्रेम है, ये हमने पहले कई वर्षों में देखा। आज गौ सेवा आप करने जा रही हैं। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम सभी गौ सेवा के रूप में यहाँ गोग्रास देने वाले हैं और मोदी जी के जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को आप सुन रही थी। देखिए सीधे तौर पर जिन्होंने ये कहा भी है, ये बताया भी है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है गौ सेवा करना। इसके साथ ही देखिए उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका जीवन इस तरीके का रहा है कि उन्होंने देश को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। और आज जब उन्होंने वो रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है, जो कि 64 साल कांग्रेस और इसके साथ ही देखिए जवाहरलाल नेहरू जो कि पूर्व पीएम रहे हैं देश के, उनके नाम पर रहा है। लेकिन आज वही रिकॉर्ड जो है वो नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे में। किशनगंज की देखिए गौशाला पहुंची हुई है, जहां पर बीजेपी के 12 साल और इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है उसको लेकर गौ सेवा करती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जितने भी देखिए इस तरह के जानवर हैं, गाय हैं, गोवंश हैं, उनका कहीं ना कहीं आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना जो है वो सिखाया जाता है। और जैसे कि गोवंश को लेकर तमाम तरह के जो कुछ लोग गोकशी करते हैं, कुछ लोग गो कटान करते हैं, उसको लेकर भी सख्त कानून जो है वो कई राज्यों में बने हुए हैं। और आज गौ सेवा के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी गौ सेवा कीजिए, गायों की सेवा कीजिए। और जो लोग भी देखिए गायों को कह सकते कि उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनको भी गौ सेवा करने का मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु को लेकर आज लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में देखिए आज गौ सेवा का कार्यक्रम जो है वो दिल्ली की किशनगंज गौशाला में चल रहा है। और आज ना केवल देखिए इस गौ सेवा के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की, बल्कि देखिए श्री राम मंदिर में कैसे सुंदरकांड के पाठ में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी सीएम रेखा गुप्ता जो है उन्होंने की थी। गौ सेवा करके जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए और इसके साथ ही एनडीए के 12 साल जो हुए हैं उसको लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। जनता का काम ही उनके लिए राम काज है। राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। सामान्य आदमी दिन और रात इतनी मेहनत नहीं कर सकता
वो सुपर ह्यूमन हैं। महर्षि अरविंद जी ने जो कल्पना की थी अति मानव, वो अति मानव सुपर ह्यूमन है। दिन रात बिना विश्राम किए, बिना थके, बिना रुके वो देश और देश की जनता की सेवा में लगे हैं। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। वो विकास पुरुष हैं। इन 12 सालों में अधोसंरचना का जैसा विकास हुआ है उसकी कल्पना करना तक कठिन था। वो प्रधान सेवक हैं, जन सेवक हैं। जनता की सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा है। भारत की सामाजिक जीवन में 10 जून 2026 से एक स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होने लायक तिथि हो गया है। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी पारी की आज हम पहला 2 साल पूरा किए हैं। लगातार 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है और विशेष आज और एक महत्व आज के दिन की है। भारत की सर्वाधिक समय सेवा करने की अवसर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आज को मिला के 4,369 दिन 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रहकर देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, चाहे हमारी जन कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हों, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, हम कह सकते हैं कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु की कामना करता हूं।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तारीख थी 26 मई 2014, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और लगातार 3 बार सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद अब बतौर प्रधानमंत्री वो नया इतिहास बना रहे हैं। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 10 जून को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। वो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी वो 4398 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वहीं नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के कुल 4399 दिन पूरे कर लेंगे। इस मौके पर बीजेपी की अहम मीटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। इसके अलावा 10 जून को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और इसमें एकजुटता दिखाने के साथ शक्ति प्रदर्शन होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे। अन्य सहयोगी दलों के नेता प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। वो गैर कांग्रेसी सरकार के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और अब तीसरी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो इस बीच आप ये तस्वीरें तमाम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ का दौर जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज कई बड़े कार्यक्रम भी हैं।